तो यार स्वागत है एक बार फिर से हिंद डिफेंस एकेडमी पे। आज का टॉपिक है किस बेसिस पे मैं वो आपको बताता हूँ। आज मैंने कुछ लोगों से बात की है जो डिफेंस में है, ठीक है, जिन्होंने आर्मी की रेस क्वालिफाई की है। कुछ मेरे भाई लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई की है, तो उनसे कुछ मैंने पॉइंट्स छांटे हैं आप लोगों के लिए। 10 पॉइंट है जिसपे अगर आप मेहनत कर लेते हो, गलतियां जो नहीं करते हो, तो आपकी आर्मी की रेस आराम से क्लियर हो सकती है। उससे पहले अगर आप स्टैमिना बूस्टर खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, टाइटल के नीचे जो आता है वहां पे होता है लिंक। लोग मैसेज करके हमसे पूछते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ले सकते हो, गर्मी के लिए भी एकदम परफेक्ट है। शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है मैं वो बताता हूं आपको। उन लोगों ने जो सबसे मैंने बात की, सबकी एक ही बात कॉमन थी कि भैया देखो हमने सब चीजें की, ठीक है, बाकी जो चीजें आप करते रहो वो अलग चीज है, लेकिन 3 चीजें कभी नहीं छोड़ी। पहली क्या? दूध, केला, चना। 3 मेजर होते हैं आपकी डाइट के रोल कि अगर आप 3 चीजें नहीं ले रहे हो तो आप आर्मी की रेस क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये तो मैं लिख के दे सकता हूं। अगर आपको आर्मी की रेस क्वालिफाई करनी है, ये उन लोगों ने बताया, मैं अपना नहीं बता रहा हूं, ठीक है, कि अगर आर्मी की रेस क्वालिफाई करनी है तो 365 दिन आपको आधा से 1 लीटर दूध, 6 से 8 केले और चने, ये 3 चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ये 3 डाइट में ऐड करनी ही पड़ेंगी। दूसरी चीज यार देखो, जब हम बताते हैं ना कि हम जब किसी को ट्रेनिंग कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो बताते हैं कि रेस्ट चाहिए, लेकिन जब उन लोगों से बात की तो उनके बात करने का एक अलग नजरिया था, उनका सोचने का एक अलग नजरिया था। उनका कहना यह था कि आपको 365 दिन में ब्रेक नहीं लेना है, मतलब रेस्ट नहीं लेना। अब उन्होंने किस बेसिस पे कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कहना था कि अगर आप 365 दिन ब्रेक नहीं लेते हो, रेस्ट नहीं लेते हो, तो उससे होता यह है कि जैसे कि आपने 365 दिन लगातार मेहनत की, अब आपकी रेस है 2 दिन बाद, मतलब 1 साल पूरा आपने मेहनत कर ली, अब आपकी रेस है 2-3 दिन बाद, तो उसके पहले आपने 2 दिन का रेस्ट ले लिया। 2 दिन के रेस्ट में आपकी पूरी एनर्जी फिर से प्रोड्यूस हो जाती है और आप रनिंग वाले ग्राउंड में बहुत अच्छी टाइमिंग निकाल पाते हो। तो ये बात काफी हमें इंटरेस्टिंग लगी उनकी, इसलिए मैंने सोचा आपको बताया जाए कि 365 दिन नो ऑफ डे। जो भी था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो यार बताता हूं रेस्ट के लिए, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी बात पे। तो तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि मतलब जब भी हम लोग रनिंग के लिए जाते हैं, आज यार मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहा हूं, आज मैं जो लोग हैं डिफेंस में उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो उनका कहना यह था कि वो जब भी दौड़ने जाते थे, क्योंकि आर्मी की रनिंग तो ऐसे निकलती नहीं है, जब भी वो दौड़ने जाते थे उसके 2 घंटे 3 घंटे तक पहले उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। मतलब कि अगर उनको शाम को 5 बजे दौड़ने जाना है तो 2 बजे के बाद वो कुछ भी नहीं खाएंगे, ठीक है। 2 बजे के बाद वो कुछ नहीं खाएंगे और दौड़ने चले जाएंगे। तो ये चीज भी काफी इंटरेस्टिंग थी यार। वो बोल रहे हैं कि अगर हम 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं तो हमें एक अलग सी एनर्जी मिलती है। और क्या करते थे वो, रनिंग के आधे घंटे पहले 1 से 1.5 केला, और मैं जो ब्लैक कॉफी बताता हूं ना वो भी वो मना कर रहे थे, कह रहे थे कि मैंने कभी नहीं इस्तेमाल की। जो रियल है वो रियल मैं बता रहा हूं आपको, बस जो बात हुई है मेरी, ठीक है। तो उन्होंने बोला सिर्फ 1 केला खाते थे और दौड़ के बाद में 3 से 4 केला, और घर का खाना और रात में दूध। तो ये चीजें उनसे पता चली। अब बात करते हैं चौथी चीज की। तो मतलब उन्होंने मेरे काफी सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए। चौथी चीज ये थी कि यार उन्होंने ये बताया कि जूते मैटर करते हैं आपकी रेस में, जूते बहुत मैटर करते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि मैं सबसे ज्यादा जो रुपया खर्चा किया गया था वो जूतों पे खर्चा किया गया था। किस पे किया गया था? जूतों पे, क्योंकि जूते ही आपके पैर दर्द से जो भी प्रॉब्लम समस्याएं होती हैं पैर दर्द की, वो जूते ही इन्वेंट करते हैं। मतलब जितनी भी समस्याएं होती हैं वो जूतों के कारण ही आती। तो कह रहे थे कि मैंने कहीं से उधार लिया या कुछ भी किया, लेकिन जूते का इंतजाम मैंने अच्छा किया, पैसे उधार लेके भी। तो आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि जूते अच्छे पहनो। पांचवी चीज उनकी यही थी कि कभी भी उन्होंने ये समझ लिया कि वो जॉब पे लग चुके हैं, ठीक है। रनिंग की जब वो तैयारी कर रहे थे तो उनको ये लगा कि अब हम डिफेंस में जा चुके हैं और हमारी ज्वाइनिंग है, हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो 5वां पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको ये समझ के दौड़ की तैयारी करनी है कि अब आपकी क्या हो गई, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, ये आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, आपको 4-4, 5-5, 6-6 घंटे दौड़ाया जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज थी यार ये 5वां पॉइंट। 6वीं चीज आपको पता ही होगा, काफी लोगों को पता होगा क्योंकि सबके फैमिली वाले आर्मी में होते हैं, सब कुछ है। तो 6वीं चीज में उन्होंने ये बताया कि यार जब आप आर्मी की ट्रेनिंग करते हो तो कई ड्रिल ऐसी होती हैं कि आपको 40-40 किलोमीटर ले जाते हैं, आपको 50-50 किलोमीटर 3-3, 4-4 दिन का ट्रैक होता है, और उसमें आपको बहुत दिन तक एक दिन भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, ताकि आपकी क्षमता बढ़ाते हैं कि कभी ऐसी बैटलफील्ड में आप फंस जाओ जहां आपके पास खाना ना हो, पानी ना हो, तो उसके लिए हमें कैसे तैयार रहना है। तो इस चीज की वो बताते हैं कि जब वहां पे हम लोग एक प्रेशर पे आके ये सब चीजें झेल सकते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास उतने साधन नहीं है फिर भी हम रेस की तैयारी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है 6वां पॉइंट, कि अगर आपके पास संसाधनों की कमी है तब भी आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है।
8वां पॉइंट बात ये करें कि उन्होंने कभी भी ये बताया कि उन्होंने कभी घर के खाने को मना नहीं किया। मतलब कुछ लोगों को अभी हम देख रहे हैं कि चावल के लिए कोई मना कर देता, हाँ चावल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वो तो मैं भी बोलता हूं, लेकिन जो घर में चीजें बनती, यहां तक कि मिठाइयां भी, ठीक है, मैंने स्वीट्स को आपको मना किया था, जो कि वाकई में सच है, लेकिन जो उन्होंने बताया वो बता रहा हूं आपको कि उन्होंने बोला कि जैसे घर में मिठाइयां अपने सबके यहाँ बनती हैं, तो उन्होंने मिठाइयां भी भरपूर खाई हैं जो घर पे बनती थी। तो 7वां पॉइंट यही था कि घर पे जो भी चीज बनती है सब खाते हैं, ठीक है। 8वीं चीज की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो मेजर रोल होता है आपकी एक रेस निकालने में, वो होते हैं आपके दोस्त। अगर आपका एक ग्रुप ऐसा है कि जो सारे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और सबका टाइमिंग बहुत ही बेस्ट आ रहा है, मैंने एक गांव देखा है जहां से 10 बंदे गए थे रनिंग के लिए, 7 बंदे क्लियर करके आए आर्मी की भर्ती, और 10 साथ में तैयारी करते थे और अगले साल बाकी के 3 भी क्लियर कर दिए। तो अगर आपका ग्रुप बहुत अच्छा है तो आपको ना किसी ट्रेनर की जरूरत है, आपको किसी की राय की जरूरत नहीं है, किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आप लोग आपस में एक दूसरे को ट्रेन करोगे। तो अपना ग्रुप जरूर बनाओ यार, बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी अगर आपका मन नहीं हुआ दौड़ने का तो वो लोग आपकी मदद करेंगे। 9वां पॉइंट यार, 9वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फोन, मोबाइल फोन, किसी के पास मैंने टच वाला फोन नहीं देखा। उन्होंने सीधे यही बताया कि किसी के पास क्योंकि मैंने उनसे जब कहा कि आप लोग ये वेबसाइट पे जो आता था नौकरी के लिए सब चेक कैसे करते थे, क्या कह रहे, कुछ नहीं, सिर्फ गांव का जो दुकान थी कैफे में जाके चेक करते थे। और ऐसा नहीं कि वो लोग खरीद नहीं सकते थे, सब खरीद सकते थे, लेकिन सबके पास सिर्फ एक वही छोटा सा नोकिया का फोन होता था या सैमसंग का, नहीं तो चाइना वाला जिसमें कि गाने बजते थे संदेश से आते हैं, बस वही गाना बजा के पूरी तैयारी उन्होंने कर डाली। तो आप लोग भी ध्यान रखो कि अगर आप लोग भी एंड्रॉइड फोन चला रहे हो, फोन चलाने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर आपके पास फोन रहेगा तो आप इस्तेमाल जरूर करोगे, ठीक है। तो 9वां पॉइंट यही था कि फोन का इस्तेमाल बहुत कम, वो लोग तो कीपैड चलाते थे। 10वीं चीज डेडिकेशन, हार्ड वर्क। अगर आपके पास 10वीं चीज, ये मेरी तरफ से एक राय समझ लो कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, फैमिली प्रेशर है, लेकिन फिर भी आप अपने हार्डवर्क पे बिलीव रखते हो, आपकी 5 बार रेस नहीं क्वालिफाई हुई है, 6 बार नहीं हुई है, तो 7वीं बार जरूर क्वालिफाई होगी। और इसके बारे में आपने एक न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, जब 10 बार बंदे की रेस नहीं निकली और 11वें बार में एक्सीलेंट मार के आया। ये होता है जुनून। अगर करना चाहते हो आर्मी की जॉब तो तुम्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। हम क्या चीज है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो, जेन्युइनली अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।